morning, viewers. Welcome back to my channel, Narendra Kumar Dubey and Kesar. As you have watched several videos made by me, today I'm going to teach you the interchange of degrees. As I have made a video the previous day, it was about uh, degrees of an adjective. So today I thought of making a video that will let you understand how positive degree can be changed into comparative and comparative degree into superlative degree. So all the three degrees interchange in between each other. So first and foremost, I would request you to subscribe my channel if you are a regular uh, viewer of my videos, and also click on the all notifications so that you will be in touch with each and every videos. So let's come to the point. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज. तो पहले वर्ड को समझते हैं कि इंटरचेंज क्या है. देखो, इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में बदल लेना. जैसे मान लो ए के पास वाइट शर्ट है, बी के पास ब्लैक शर्ट है. तो ए के पास वाइट है लेकिन ब्लैक इसके पास नहीं है, बी के पास ब्लैक शर्ट है लेकिन वाइट नहीं है, और इन्हें 2 दिन किसी इम्पोर्टेंट सेरेमनी में जाना है और ये दोनों चाहते हैं कि हम ड्रेस बदल करके जाएं, लेकिन है दोनों के पास एक एक ही. तो ये दोनों फ्रेंड हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं कि जो वाइट शर्ट इनके पास है उसको बी वाला एक दिन यूज कर सकता है. एक दिन तो ये वाला मान लो वाइट शर्ट यूज कर लिया, दूसरे दिन बी वाले से ब्लैक लेकर के कर लिया. फर्स्ट डे बी वाला जो है ब्लैक पहना था और सेकेंड डे ए वाले से वाइट वाला उधार में ले लिया. यानी ए वाला बी का लेकर के 2 दिन पहन लिया, एक दिन अपना पहना और दूसरा दिन बी से लेकर पहन लिया. बी वाला एक दिन अपना पहना और दूसरे दिन ए वाले से लेकर के पहन लिया. तो दोनों इंटरचेंज करके उस ड्रेस को दोनों इंटरचेंज कर लिए. एक्सचेंज मैंने हम तो इंटरचेंज का मतलब यहाँ इंटरचेंज में आंतरिक रूप से बदलाव है, वहाँ एक्सचेंज कहते हैं. तो इसी हिसाब से ये जो डिग्रीज हैं इनके बीच जो है इंटरचेंज होता है. कैसे? तो देखो, पॉजिटिव डिग्री से हम उसको कंपेरेटिव में बदल सकते हैं और कंपेरेटिव डिग्री से हम सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं. पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव. इसी तरह से सुपरलेटिव से भी कंपेरेटिव और पॉजिटिव में बदला जा सकता है. कंपेरेटिव से वैसे ही किया जा सकता है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव बदल सकता है, फिर कंपेरेटिव पॉजिटिव बदल सकता है. अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि किसको किस में बदल सकते हैं और किसको किस में नहीं बदल सकते हैं. तो पहला उठाते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कितने प्रकार के यूज होते हैं. एक पॉजिटिव डिग्री का सिंगल यूज होता है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. जैसे मान लो हमने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय. इस सेंटेंस में पाते हैं कि मोहन का किसी अन्य के साथ कोई तुलना नहीं बनता है. मोहन प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है बॉय, यानी ये इसका कम्प्लीमेंट है. सी से कम्प्लीमेंट और कॉमन दोनों बन जाएगा. तो यहाँ पे गुड को पाते हैं कि तुलना कहीं भी नहीं है, ये फर्स्ट डिग्री है. यानी मैं D1 लिखूँगा पॉजिटिव डिग्री के लिए,
कंपैरेटिव डिग्री के लिए D2 लिखूँगा और सुपरलेटिव के लिए D3, क्योंकि इन्हीं तीन के बीच में जो है सारी बातें हैं। तो एक हो गया सिंगल यूज, जिसमें नो कंपैरिजन शोन होता है और वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना तुलना का कुछ न कुछ गुणता निगेटिव या पॉजिटिव दर्शाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन और सोहन के बीच। मोहन इज एज गुड, मोहन इज एज गुड एज सोहन, यानी इसमें कोई किसी से अधिक और कम नहीं है। मोहन उतना ही अच्छा है जितना सोहन है, कंपैरिजन किया गया, लेकिन किसी की हायर डिग्री नहीं दिखाई गई, बराबरी में दिखाया गया। तो ये मान लो हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, मोहन की तुलना सोहन के साथ की गई, लेकिन दोनों में समानता है। ये हम पाते हैं कि इसमें D1 लगाया गया, कोई किसी से अधिक नहीं है। हम चाहें तो एज की जगह सो का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, मोहन इज सो गुड एज सोहन, यानी मोहन उतना ही अच्छा है जितना सोहन है। एक्चुअली इसको हम जब तोड़ते हैं तो दो सेंटेंस बनता है कि मोहन इज सो गुड, और दूसरा होता है सोहन इज एज वेल, सोहन इज एज वेल। तो एज वेल का मतलब हो गया उसी जैसा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये अंडरस्टूड हो जाता है, यानी कहे तो इसमें दो वाक्य बनते हैं, एक ये होता है और एक यहाँ से लेकर के होता है, दो सेंटेंस। यानी अब एक बड़े सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस तो नहीं रह जाते, क्लोज कहलाते हैं। तो ये दो हो गए, पहला हो गया कि मोहन इज सो गुड, सोहन इज एज वेल। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो एज यहाँ कर रहा है, तो इस एज को हम कंजंक्शन कहेंगे, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये दूसरा वाला जो एज आया है यहाँ, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, तो ये कंजंक्शन है, CONJ। और ये वाला कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि गुड की मात्रा कितनी है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और इसकी मात्रा बताने का काम एज करता है। तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया, यहाँ एड, ये एज एडवर्ब हो गया, यहाँ सो भी एडवर्ब हो गया, यहाँ भी सो एडवर्ब है। तो पहला वाला एज या सो एडवर्ब होता है, और दूसरा वाला एज जो आता है वह कंजंक्शन होता है। यहाँ एज की जगह सो यहाँ नहीं लगा सकते हैं, हम यहाँ एज की जगह सो लगा सकते हैं, सो की जगह एज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये दोनों को जोड़ने के लिए लगा है। यहाँ एज और सो, लाइक है ना, इनका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ लाइक नहीं लगाएंगे, लेकिन सो एज लाइक एक ही सेंस देते हैं। उसका यूज आप तीनों तरह से कर सकते हैं। जब आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसमें सिमिली पढ़ेंगे, तो एज की जगह सो की जगह लाइक आप यूज़ कर पाते हैं। तो ये देखो, आप पहला में एग्जाम्पल पाते हैं कि एक आदमी सिंगल है जिसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरे में हमने पाया कि मोहन की तुलना सोहन से की गई है, लेकिन किसी को न लेस कहा गया है न मोर कहा गया है, क्वालिटी में दोनों समकक्ष हैं। और उसी चीज़ को बदल करके लिखा गया है कि एज की जगह सो का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ भी मैंने सो का प्रयोग किया, लेकिन कंजंक्शन एज ही रहेगा। अब हम यहाँ पाते हैं एक चीज़ कि ये पॉजिटिव डिग्री का हमने इस्तेमाल किया। पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में ये कि तुलना होते हुए भी पॉजिटिव डिग्री में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब जब हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे तो यह कंपेरेटिव डिग्री में आएगा। अब पॉजिटिव डिग्री से वो तो हमारा एक ऐसा सेंटेंस था जिसमें किसी की क्वालिटी को हमने दर्शाया कि पहला वाला दूसरे वाले से कम नहीं है। एक और तरीका है, निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। जैसे
सोहन इज नॉट, अब देखो यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी घटाई जा रही है, सोहन इज नॉट एज गुड एज मोहन। यहाँ भी हमने D1 का ही प्रयोग किया, पॉजिटिव डिग्री में ही इसको भी रखा, लेकिन यहाँ हमने निगेशन, इसको बोलते हैं नॉट को एडवर्ब ऑफ निगेशन, नकारात्मक सेंस देने के लिए। तो सोहन इज नॉट एज गुड एज मोहन, इसका मतलब ये हो गया कि मोहन सोहन से थोड़ा अच्छा है। मोहन, क्योंकि सोहन उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन है। सोहन इज नॉट एज गुड एज मोहन, यानी मोहन जितना अच्छा है उतना अच्छा सोहन नहीं है। इससे पता चलता है कि मोहन थोड़ी सी क्वालिटी अधिक रख रहा है। तो हमने गुड का ही प्रयोग किया है, यहाँ हमने एज एडवर्ब का प्रयोग किया, यहाँ कंजंक्शन का यूज किया। तो पॉजिटिव डिग्री में ही इसका निर्माण है, लेकिन जो सेंस है वो सेंस कहता है कि तुलना इसमें हो रही है। अब इसको हम अगर चाहें तो कंपेरेटिव में अगर चेंज करना चाहें, कंपेरेटिव डिग्री में, तो सेम, विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ ए सेंटेंस वी चेंज ए फ्यू वर्ड्स बट कीप द सेम मीनिंग सेम सेंस। बिना किसी बदलाव का, बिना किसी अर्थ में बदलाव का, सिर्फ शब्दों की इधर उधर प्रयोग कर देने से ये कंपेरेटिव डिग्री में आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें याद रखना पड़ता है कि कहाँ क्या यूज किया जाए। जैसे मान लो हमने दिया कि सोहन इज नॉट एज गुड एज मोहन, मैंने सोहन उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन सोहन से अच्छा है। तो कंपेरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो जो हमारा ये S2 है उसको पहले उठा लाएंगे। हमने लिखा मोहन, यहाँ सोहन था, यहाँ पर S2 मोहन था, मोहन को इधर लाएंगे, सोहन को उधर ले जाएंगे, तो हो गया कि मोहन इज, और हमें अब इसको कंपेरेटिव डिग्री में D2 का प्रयोग करना है। तो D2 का मतलब है गुड बेटर, बेटर D2 है और D3 बेस्ट है। तो मोहन इज बेटर, और जब D2 लगाएंगे कंपेरेटिव डिग्री तो दैन का प्रयोग करना पड़ता है। बेटर, ये दैन कंजंक्शन है। तो मोहन इज बेटर दैन, इसका अर्थ से लिया जाता है। तो मोहन इज बेटर दैन सोहन, यानी मोहन सोहन से अच्छा है। यहाँ हमने तुलनात्मक भाव पाया कि मोहन सोहन से अच्छा है। अब चाहें तो हम दूसरे सेंस में, दूसरे फॉर्मेशन से भी इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। अब हम अगर चाहें तो जैसे अब ये तो सिंगल सिलेबल है, इसके लिए एग्जांपल मुझे चेंज करना पड़ेगा। सिंगल सिलेबल का मतलब वो है कि एक छोटा वर्ड जो अपने आप में टूट नहीं सकता है, और जो डबल सिलेबल है उसका मतलब दो वर्ड जिनको हम, दो वर्ड मिलकर के कंपाउंड वर्ड बनाते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं। तो एक ये इंटरचेंज हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बना। अगर हम मान लो कि पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं कि मोहन इज एज गुड एज सोहन, मोहन इज एज गुड एज सोहन, इसका मतलब मोहन उतना ही अच्छा है जितना सोहन है, यानी सोहन मोहन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो इसको हम निगेटिव में बनाएंगे, यानी निगेशन का प्रयोग करके बनाएंगे। हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, S1 और ये है S2, तो सोहन को इधर लाएंगे, हो जाएगा कि सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन, सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन। अगर नॉट हटा दे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, सोहन इज बेटर देन मोहन, सोहन मोहन से अच्छा है। और यहाँ नॉट लगा देने से ये सेम मीनिंग में हो गया कि सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन, सोहन मोहन से अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि सोहन मोहन के बराबर ही अच्छा है, उससे ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो ये हो गया पॉजिटिव से
कंपेरेटिव का चेंज। और अगर एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ये एग्जांपल है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। गीता इज सो ब्यूटीफुल एज रीता। गीता इज सो ब्यूटीफुल एज रीता, यानी गीता उतनी ही सुंदर है जितना रीता है। तो इसको कंपेरेटिव में बनाते हैं। कंपेरेटिव में वही सेंस रहेगा, थोड़ा सा बदलाव करके वर्ड्स का। ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है, तो S1 को इधर उठा लेंगे। हो गया रीता, ये सेम सेंस रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। गीता इज सो ब्यूटीफुल एज रीता, यानी रीता इज नॉट, और जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव रहेगा। रीता इज नॉट एज, रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन गीता। ठीक है, रीता, हमने S2 को इधर ला दिया। रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, यानी रीता गीता से अधिक सुंदर नहीं है। इसका मतलब बराबर है दोनों। और अगर हम दूसरे हिसाब से बनना चाहें तो इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि रीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल दैन गीता। रीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल दैन गीता, रीता गीता से कम सुंदर नहीं है। रीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल दैन गीता, रीता गीता से कम सुंदर नहीं है। इसका मतलब सेम है। तो एक ऐसे हो गया कि रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, और दूसरा बनावट हो गया रीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल दैन गीता। मोर भी नहीं है और लेस भी नहीं है। तो इस तरह से भी हम इसका कंपेरेटिव बना सकते हैं। और ये रहा पॉजिटिव से कंपेरेटिव। अब रहा कंपेरेटिव से सुपरलेटिव को बदलेंगे, और सुपरलेटिव से कंपेरेटिव को बदलेंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बदलेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है कि इसका पार्ट 1, 2 और 3 तक जाएगा। वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।